अपने मित्र चंद्रमा के घर में आ रहे हैं सूर्य। कौन सी राशि का बढ़ेगा पराक्रम? किस राशि के जातकों को कोर्ट केस में मिलेगी राहत? किन राशियों का बढ़ सकता है कारोबार? कौन सी राशियों को रहना होगा सावधान? मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, सूर्य देव का गोचर हो रहा है। सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। 16 जुलाई रात्रि को करीब 11:30 बजे के आसपास कर्क राशि में गोचर करेंगे। 17 अगस्त तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। सूर्य जल तत्व की राशि में रहेंगे। ये चंद्रमा की राशि है और ये सूर्य के मित्र की राशि है। तो यहाँ पर रहकर सूर्य कौन सी राशियों के लिए अच्छा फल करेंगे, इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सी दो राशियों को यहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अंत में वीडियो में सूर्य के उपाय भी बताएंगे। तो सूर्य का गोचर शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में शुभ होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि तीसरे भाव में किस राशि के आएंगे। तो यदि हम टोरस लगन की पत्रिका बनाएंगे यानी कि वृषभ राशि की पत्रिका बनाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में होगा। तो तीसरे भाव में है यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड, आपके सुख स्थान का स्वामी जो है वो तीसरे भाव में चला जाएगा तो सुख में वृद्धि करेगा। इससे आपका पराक्रम बढ़ेगा क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। छोटे भाई से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ सकता है या फिर मित्रों से सहयोग मिलता हुआ नजर आ सकता है। चौथा भाव मदर का भाव होता है। मदर की हेल्थ को लेकर यदि कोई कंसर्न है तो वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीजें चल रही हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन आपको होती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे। यह अध्यात्म का भाव होता है। हो सकता है कि कोई एक धार्मिक यात्रा भी आपकी इस अवधि में हो जाए। अगली राशि जिसके लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम के स्वामी होकर जो है वो छठे भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है। यदि कोई पार्टनरशिप से संबंधित चीजें चल रही हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ राहत मिलती हुई नजर आए या फिर आप एग्जीक्यूट उसको कर पाए। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर भी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है कोर्ट में, या फिर जो भी कोई मुकदमेबाजी चल रही है वहां पर आपको राहत मिल सकती है। इसके साथ ही यदि आपको स्टमक से रिलेटेड इशू आपको जो है वो फेस करना पड़ रहा है या कोई हेल्थ इशू है तो वहां पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। सूर्य का गोचर यहाँ पर शुभ माना जाता है तो यहाँ पर आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। इन सारे क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगली राशि जिसके लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा रहेगा वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए क्या होगा? 10वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जब कोई पत्रिका बनाएंगे ना, किसी की भी पत्रिका बनाएंगे, यदि 10वें का सूर्य है तो जन्म 12 से 2 बजे के बीच का होगा दोपहर का, इसलिए यहाँ पर सूर्य का बल बढ़ जाता है। ये कर्म का क्षेत्र होता है। यहाँ पर जिसका सूर्य होता है वो नॉर्मली टीम को लीड करता है या फिर वो लीडर ही बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा कर्म के लिहाज से क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है 10वां भाव। यहाँ से कारोबार देखा जाता है, यहाँ पर नौकरी देखी जाती है। यहाँ से जो लोग नौकरी करते हैं उनका कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा, जो लोग कारोबार करते हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही एलिवेशन भी बढ़ सकती है क्योंकि ये 11वें भाव का भी स्वामी है। 11वें भाव में आपके सिंह राशि पड़ी है तो सिंह राशि जहाँ पर पड़ी है उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे 11वें भाव के। इसके साथ साथ सूर्य जहाँ पर देखेंगे उसके फल भी आपको करेंगे। तो सूर्य यहाँ पर 4th हाउस में देखेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें यदि कोई चल रही हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन होती हुई आपको नजर आ सकती है। आय में वृद्धि के योग यहाँ पर बनते हैं क्योंकि आय भाव का स्वामी केंद्र में आकर शुभ गोचर में आ जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में ये आ जाएगा सूर्य और कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है। हालांकि ये जो 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी का शुभ गोचर में आना विदेश से संबंधित कोई फायदा दे सकता है। खर्चों पे आपका नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। ये भाव चूंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है, कर्म के फल का भाव होता है, आय का भाव होता है, तो यहाँ पर आय बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और आपको यदि कोई प्रमोशन का वेट है, यदि कोई पोस्ट का वेट है तो वहां पर आपको पोस्ट भी मिलती हुई नजर यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो पंचम भाव को सीधी दृष्टि देंगे। ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता है और बुद्धि विवेक से आप काम लेते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर।
और इसके अलावा जिनके घर में संतान आने वाली है वहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा इस राशि के जातकों को, क्योंकि यहाँ पर पंचम पे सूर्य की दृष्टि थोड़ा सा इस दृष्टि से नुकसान भी दे सकती है। आगे 2 राशियाँ जिनके ऊपर जिनको ध्यान रखना है यहाँ पर वो है सिंह राशि। पहली तो सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए गोचर 12वें भाव में होगा। राशि के स्वामी का 12वें भाव में चले जाना, यानी कि खर्चे वाले भाव में चले जाना अच्छा नहीं है। 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटल का भी भाव होता है। तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए सिंह राशि के जातक, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें भाव में चले जाना अच्छा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कुछ आ सकते हैं, आपको खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। किसी भी अनावश्यक विवाद में मत पड़िए, क्योंकि छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। तो छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए किसी भी अनावश्यक विवाद में मत पड़िए। खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। अगली राशि जिसको इसका ध्यान रखना है वो है आपकी धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य का जाना अच्छा नहीं है धन के लिहाज से, क्योंकि अष्टम में जब बैठेगा सूर्य तो यहाँ पर क्या है, अष्टम सडन लॉस का भाव होता है, अचानक धन हानि होती है। यहाँ से सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, ये धन का भाव होता है। तो धन भाव पर सूर्य की दृष्टि, अष्टम में सूर्य का आ जाना, गाड़ी आपको जरूर धीमी चलानी चाहिए। यहाँ पर ये सडन, चूंकि लॉस का भाव है, दुर्घटना भी यहीं से देखी जाती है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये भाग्यस्थान का स्वामी होकर अपने भाव से 12वें चलेगा, तो कुछ मामलों में आपको काम में अड़चन का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप ये 2 राशियां जो हैं इनके लिए सूर्य की रेमेडीज भी आपको करनी चाहिए, जिनका सूर्य वीक है, अदरवाइज भी उनको सूर्य की रेमेडीज करनी चाहिए। तो सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या है, यदि घर में पिता है तो उनका आशीर्वाद दीजिए, पिता सूर्य के कारक होते हैं। दूसरी रेमेडी आप कर सकते हैं, सूर्य को जल दीजिए, लेकिन जल देने की टाइमिंग ये होनी चाहिए कि जब सन राइज हो रहा है उस समय जल देते हैं। कुछ लोग सुबह 9-10 बजे उठ के जल देते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। सुबह जब उठेंगे तो उठ के सबसे पहले जब सनराइज हो रहा है उसी समय पे उठिए और उसको सूर्य को जल दीजिए। ये दूसरी रेमेडीज है। अदरवाइज आप संडे के दिन गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, या घी का दान भी कर सकते हैं सूर्य की रेमेडी के तौर पर। तो ये कुछ सूर्य की रेमेडीज हैं जिनको करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सूर्य के मंत्रास जो हैं ओम भास्कराय नमः जो है वो जप कर सकते हैं। ये सूर्य की कुछ रेमेडीज हैं जिनको करने से सूर्य के फल जो हैं वो थोड़े से बेटर होते हुए आपको लाइफ में नजर आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।